हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है किले का गुप्त द्वार। गुप्त यानी जिसके बारे में किसी को पता ना हो, और द्वार माने दरवाज़ा। इस पाठ में एक बालक की मातृभक्ति दर्शाई यानी दिखाई गई है। बालक एक किले का गुप्त मार्ग जानता था। मार्ग माने रास्ता। वह चाहता था कि वह मार्ग किसी और को ना पता चले, किंतु माँ की खुशी के आगे उसे अपनी यह इच्छा बहुत तुच्छ जान पड़ती। तुच्छ यानी छोटी। उसने न केवल गुप्त मार्ग के बारे में बताया, बल्कि ढेर सारा इनाम भी पाया। बालू ने ज़मीन पर चटाई बिछाई, फिर उसने गिलास में पानी भरकर सामने रखा और खाना खाने के लिए बैठ गया। आंच पर सब्जी अभी तक पक रही थी। माँ कलछी से उसे चलाते हुए बोली, बेटा बस थोड़ी देर और। बालू की आंखें बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर टिक जाती थीं। माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर उसके लिए ये कपड़े दीपावली पर सिलवाए थे, और वह अपने लिए कुछ भी नहीं लाई थी। माँ ने उसके सामने रोटी रखकर कहा, बेटा खाओ। स्वाद लेकर खाते हुए बालू ने कहा, माँ अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे हों तो मैं फिर तुम्हें कभी काम नहीं करने दूँ। प्यार से उसके बाल सहलाते हुए माँ ने पूछा, और क्या क्या करोगे उन ढेर सारे पैसों से? तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियाँ खरीदूँगा कि उनसे तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर तक भर जाएंगे। क्योंकि बालू की माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी भी बेच दी थी उसको कपड़े दिलवाने के लिए, इसलिए वह चाहता था कि वह उनके लिए खूब सारी चूड़ियाँ ले आए, उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएं और वह अपनी माँ के लिए खूब सारी चूड़ियाँ लेकर आए। यह सुनकर हंसती हुई माँ की आंखें गीली हो गईं। उन्होंने अनिच्छा प्रकट करते हुए, उन्होंने ना चाहते हुए भी उसे मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए ही नहीं। उनकी चाह तो थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए। बालू जानता था कि माँ को चूड़ियाँ पहनने का कितना शौक़ है। उसकी माँ को चूड़ी पहनने का बहुत शौक़ था। खाना खाकर वह बोला, माँ मैं पहाड़ाई किले तक जा रहा हूँ। माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। उन्होंने सुना था कि शिवाजी अपने परिवार के साथ उस किले में शीघ्र आने वाले हैं। उनके लिए किले को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसमें काम करने वालों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। माँ ने पूछा, और चौकीदार तुम्हें रोकेंगे नहीं? माँ ने सुना था कि वहाँ राणा जो है आने वाले हैं, शिवाजी अपने किले में आने वाले हैं, लेकिन वहाँ कोई और नहीं जा सकता। तब उस माँ ने पूछा, क्या चौकीदार तुम्हें रोकेंगे नहीं? मुझे पहाड़ी पर चढ़ते हुए या किले में घुसते हुए देखेंगे तभी तो रोकेंगे। बालू ने बोला कि जब मुझे वो देख लेंगे तभी तो रोकेंगे। माँ का विस्मय और बढ़ गया। वो और परेशान हो गई। एक और प्रश्न उनके दिमाग में घूमने लगा। वो और ज़्यादा उनके दिमाग में प्रश्न उठने लगे। वह किला सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है। कितनी ऊंचाई पर है वह किला, और फिर कितना कठिन है पहाड़ी की खड़ी ऊंचाई पर चढ़ना। वो सोचने लगी कि पहाड़ी की जो खड़ी ऊंचाई है उस पर चढ़ना कितना मुश्किल का काम है, और ये बच्चा वहाँ जा रहा है। माँ पूछी बैठी, अच्छा यह तो बताओ, इतनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई पर तुम चढ़ उतर कैसे लेते हो, और वह भी इतनी जल्दी? यह भेद की बात है माँ, मुस्कुराकर बालू ने कहा और भाग गया। जब वह बहुत छोटा था तभी उसने संयोग से किले का गुप्त द्वार खोजा था। जब बालू बहुत छोटा था तभी उसने ये जो रास्ता था वो देख लिया था, उसकी खोज कर ली थी। लेकिन ना उसने किसी को बताया था और ना ही इसके बारे में किसी और को पता था। ना तो उसने किसी को बताया और कोई भी उस रास्ते को जानता नहीं था। बस अब वह जब चाहे गुप्त मार्ग से किले में जा पहुंचता और खेल कूद कर उसी रास्ते से वापस आ जाता। इस गुप्त मार्ग की जानकारी के बिना इस किले पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन था। बालू समझ गया था कि शिवाजी ने इसीलिए अपना गढ़ बनाया है, क्योंकि वह इस तरह बना हुआ था कि कोई भी शत्रु इस पर अचानक आक्रमण नहीं कर सकता था। गुप्त मार्ग से किले में चुपचाप घुसकर बालू ने देखा कि अब किला कितना बदल गया है। लगता था कि वह एक नए संसार में आ गया है। किले को अच्छी तरह सजाया गया था। लोग काम में व्यस्त थे। आंगन में वाद्य यंत्रों के स्वर गूंज रहे थे।
किले के बाहरी हिस्से से हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही थी। बालू चुपचाप गुप्त द्वार से बाहर निकल आया। उसने जब वहाँ देखा कि लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो वह वहाँ से बाहर आ गया। वह बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में से निकलते हुए बालू के कानों में जो भनक पड़ी उसने उसे चौंका दिया, क्योंकि जब वो बाजार से निकल रहा था तो उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। दो दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। बस अब तो किले में शिवाजी अपने परिवार सहित आने ही वाले हैं। हाँ, सो तो है ही। ब्यानको जी ने किले की नाकाबंदी जो पूरी कर ली है। पर नाकाबंदी क्या होती है बेटा? नाकाबंदी उसे कहते हैं जहाँ कोई आ जा ना सके। पर शिवाजी अपनी भी नाकाबंदी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें अभी भी यह शंका है, यानी संदेह है कि कहीं कोई गुप्त रास्ता है। शिवाजी उनकी जो खोज से संतुष्ट नहीं थे, सैनिकों की खोज से कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उनको संदेह था कि कोई ना कोई रास्ता अवश्य है जिससे शत्रु सेना प्रवेश कर सकती है। बालू सांस रोके वहीं खड़ा सुनता रहा। बालू वहीं खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता? तुमने नहीं सुना? मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में आकर दिखाने वाले के लिए बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा करवाई है शिवाजी ने। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जो गुप्त मार्ग का रास्ता बताएगा, वो भेद बताएगा, तो उसको शिवाजी इनाम देंगे। बहुत बड़े पुरस्कार की गूंज मस्तिष्क में लिए बालू वहाँ से चल पड़ा। यह तो सुनहरा अवसर है, यानी बहुत अच्छा अवसर है बहुत सा धन प्राप्त करने का, परंतु इसके लिए उसे अपना भेद तो खोलना ही पड़ेगा। वह किसी भी मूल्य पर खोलने को तैयार नहीं था। इसी उधेड़-बुन में बालू घर पहुंचा तो माँ ने शिवाजी की घोषणा उसे सुनाई। उन्होंने पुरस्कार का विवरण भी दिया। एक भरी सोने का कंगन और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। यह सुनते ही उसकी आंखें बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर अटक रही थीं। माँ पूछती रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गुप्त मार्ग है और कोई बता पाएगा उसे? फिर पुरस्कार चाहे इससे बड़ा ही क्यों ना हो, किसी को मिलने से रहा। उधर बालू अपने मन में यह पुरस्कार पाने का निश्चय कर चुका था। उसकी माँ के हाथों की चूड़ियाँ और कंगन से भरने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वह अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मेरी जो भेद है मेरी माँ की चूड़ियों से ज़्यादा है, मतलब मेरी माँ की जो प्रसन्नता है उससे कम है, यानी जो उसका भेद है वो माँ की खुशी ज़्यादा है और उसका भेद कम है। शाम को उसने एक रंगीन ध्वज बनाया, ध्वज यानी झंडा। अगले दिन भोर होते ही यानी सुबह होते ही वह ध्वज लेकर शिवाजी के दरबार में पहुंचा। जिस मार्ग का पता सैकड़ों मराठे सिपाही कोना कोना चप्पा चप्पा छान कर भी नहीं लगा सके, उस गुप्त मार्ग का भेद यह बालक बताने आया है। शिवाजी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर भी बालक निराश न हो, यह सोचकर शिवाजी ने उसे प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा, यानी अपना कोई भी जो प्रमाण है वो दो, तुम अपना वो बताओ कि क्या सबूत है इसका। प्रमाण माने सबूत, क्या सबूत है कि ये बात सच है। प्रमाण शब्द सुनते ही बालू अपना ध्वज लेकर भागा और पेड़ों की ओट में लुप्त हो गया, यानी पेड़ के पीछे की जो रास्ता था उसमें लुप्त हो गया। शिवाजी के यह पूछने पर कि यह बालक कौन है, एक सभासद ने बताया कि श्रीमंत, यह बालक अपनी माँ के साथ नीचे गांव में ही रहता है। इसके बाद शिवाजी राज्य की बातों में खो गए। किसी को बालू का ध्यान ही नहीं रहा। एकाएक सभी का ध्यान भंग हुआ। एक मंत्री के मुख से निकली चीख से, असंभव! शिवाजी और सभी सभासद विस्मित थे। विस्मित यानी हैरान हो गए। सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। किले की चोटी पर बालू का ध्वज फहर रहा था। ध्वज बालू के हाथ में था और वह गर्व से उसे हिला हिलाकर ध्वजारोहण कर रहा था। बालू को बुलाकर शिवाजी ने स्वयं अपने हाथों से उसे घोषित पुरस्कार दिया, जो उन्होंने घोषणा की थी पुरस्कार की कि एक सोने से सिक्कों का भरा थाल और एक कंगन देंगे सोने का, वो उसको दिया गया। शाम को जब बालू ने सोने के सिक्कों का थैला माँ को दिया और सोने का कंगन उसकी कलाइयों में पहनाया, तब वे गदगद हो गई, यानी वो खुशी से पागल हो गई। माँ का खिला हुआ चेहरा देखकर बालू को लगा कि उसकी इस खुशी के आगे उसका भेद तो कुछ भी नहीं था। उसको लगा कि मेरी माँ की खुशी ज़्यादा थी और उसका भेद तो कुछ भी नहीं था। धन्यवाद।